being in touch by doing it, in a more disciplined way. ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, बच्चे स्टूडेंट्स आते जाएंगे, वैसे हम लोग स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज सैटरडे है, वी विल डू 2 वर्ड्स। तो सबको जैसे जैसे रेडी हो हाथ खड़ा करेंगे, अपना 2 2 वर्ड सुनाएंगे। तो वीर और क्रिस, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो स्टार्ट कीजिए, शेयर योर 2 वर्ड्स। अब बाकी लोग भी रेडी जैसे होते हैं, लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे। ओके, तो पहले वीर, हाँ ठीक है, प्रिया बोलिए, आप बोलिए। Two words are holiday and helpful. Okay. Holiday are always the happy days. We play with our sliding on holiday. I love the winter holidays the most. We get to visit beautiful place on holidays. And my second word, helpful. To give me some helpful advice. I mood myself a helpful reminder. We need a helpful discussion. Your advice is always helpful to me. This book will be helpful to your study. Helpful for your studies. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए प्रिया, आपने अच्छा काम क्या किया, यू पिक द राइट वर्ड्स एंड यू kind of you said your sentences with a very nice pace, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करके खत्म नहीं किया आपने। यू एंजॉयड ईच एंड एवरी वर्ड, तो दैट इज द वे वी स्पीक। जब आप बात करते हो, इफ यू ट्राई फिनिशिंग योर सेंटेंस वेरी क्विकली, तो क्या होता है कि आपको भी उसका पकड़ नहीं आता, सामने वाले को समझ नहीं आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो भी बोले धीरे धीरे बोले, मतलब 2 वर्ड्स के बीच में अगर गैप रखेंगे तो आपको सोचने का मौका भी मिलेगा और आपका जो कम्युनिकेशन होगा काफी इफेक्टिव भी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए वीर क्रिस स्टार्ट कीजिए। सर हाँ सुनीता बोलिए। वर्ड खुद से बोलना है या फिर आप बताए थे? नहीं, तो पिछले क्लास में अंताक्षरी हुआ था। देखिए संडे को अंताक्षरी हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, वर्ड तो हर एक क्लास में, मतलब हर रोज आपको 2 2 वर्ड खुद से करना है, मतलब क्लास के अलावा, है ना, कि 2 वर्ड निकाले, उसका कुछ सेंटेंस बनाए और किसी को बोल के सुनाए, तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। जब क्लास में आते हैं तो पूरे वीक में आपने जो 14 वर्ड सीखा, 14 वर्ड्स आपने सीखा, वो 14 में से कोई 2 वर्ड आप सुनाता कि भाई टुडे माय 2 वर्ड्स आर दिस एंड दिस, और फिर उस वर्ड से आप सेंटेंस सुनाते हैं, है ना। तो आपका एक डेली का एक डिसिप्लिन है, डेली का एक रूटीन है कि भाई 2 2 वर्ड सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से कोई 2 वर्ड आप सुनाते हैं। तो क्लास में मान लिया जाए कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, हर कोई जो 2 2 वर्ड सुनाता है, उससे हम लोग सब कुछ सीखते हैं। बहुत दिन ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे लोग आके कुछ नया सुनाता है, तो उससे हमको भी सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है कि आप जो सीख रहे हैं वो तो सीख ही रहे हैं, और कोई और जो सीख रहा है उससे भी आप सीख रहे हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास, है ना। तो समझिए, टीचर जो घपला कर रहा है, टीचर घपला ये कर रहा है, टीचर खुद से नहीं पढ़ा रहा है, टीचर आप लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें से टीचर भी सीख रहा है। ओके,
चलिए वीर और क्रिस शुरू कीजिए, और जब जब आप सुनीता आप रेडी हो जाए तो आप भी हाथ खड़ा करके आप भी सुनाएंगे, है ना? और रोज ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीर और क्रिस शुरू कीजिए। वीर एंड क्रिस, योर टर्न। And I would request everybody else to be ready with their words and raise their hand, okay? मतलब आप लोग अपना हाथ खड़ा करते रहिए जैसे जैसे आप रेडी होंगे। वीर और क्रिस बोलिए बेटा। I cannot hear you. I'm not sure if you guys are facing any network issue or you are talking on mute. Cannot hear you still. बाकी लोग अनमोल, अंकित, अरुला गुप्ता, जितेंद्र मिश्रा, जो लोग भी रेडी हैं, क्या हो गया? इतना सन्नाटा क्यों है? अंकित बोलिए। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके चलिए, तो विकास आप जब रेडी होंगे तो बोलेंगे। आज हर कोई दो दो वर्ड सुना रहा है, तो Sir, now my sound is yes, coming. I can hear you. I can hear you now. Okay, sir. So today, my two sentences are friend and advice. My Those are not, first word is those are words. Yeah, two words. Yeah. two words are friend and advice. My first word is friend. My sentences are the good friend always stands with us in any situation. The good Hmm. friend also reminds us when we are wrong. The Rohan and Ram are the best friends. Hmm. And my second word is advice. My sentences are it always good to give good advice. It's better to give no advice than giving the bad advice. Guys, we should give advice but not force to anyone to do things. So Hmm. that's also बहुत बढ़िया। Do we have Veer also with you? no sir. Okay. Ankit, yeah, you can go ahead, please. Good morning, sir. Good evening. Today's my two words are objection and producer. Hmm. My first word is objection, and that sentences are the lawyer raises an objection to the judge ruling. Hmm. She had no objection to working on weekends. Hmm. He made an objection to the proposal during the meeting. Hmm. The company had an objection to the new regulation. Hmm. The objection to the new policy was widespread. Hmm. He raised an objection to the accuracy of the report. He raised raised RAISED. He raised an objection to the accuracy of the report. Yes, sir. Raised. Hmm. He had a strong objection to the way she was treated. Hmm. My second word is producer. That sentences are she is a film producer in Hollywood. Hmm. The music producer worked with famous artists. Worked. Worked. ED रहेगा, झटक से डर लगता है समझिए। वर्कड, डांस्ड, Work. प्लेड। सिर्फ ड लगा देंगे तो काम, प्ले है, प्लेड, ड लगा देंगे तो काम हो जाए। प्लेड, डांस्ड, वर्कड, ड। हाँ बोलिए। He was a producer for the local news station. हम्म। The producer oversaw the entire production process. हम्म।
She was a successful TV producer in New York. Hmm. The producer collaborated with writer and artist. The Writer producer, and artist. the producer collaborated. थोड़ा नहीं, जब भी कोई बड़ा वर्ड मिले ना, जैसे कि उसको उसको देखेंगे, उसमें 2-3 वर्ड मिला हुआ टाइप से, कोलैबोरेटेड तो मतलब थोड़ा उसको टाइम लगेगा, मतलब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड मिले उसको टाइम दीजिए, दैट नीड्स एक्स्ट्रा केयर। हाँ, बोलिए। He produced music for commercial and ads. कमर्शियल एंड एड्स, कमर्शियल। The producer coordinated logistics for the event. She worked as a producer for a morning talk show. मॉर्निंग टॉक शो। The producer reviewed and edited the final product. He produced a series of educational videos. वीडियोस। Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपने अंकित, आपने एक बढ़िया ट्वीक किया लास्ट मिनट में। आपने, जैसे मैंने कहा ईडी को ड बोलेंगे, आपने ही प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड, तो आपने वो क्या बोलते हैं, वो चेंजेस फटाक से इंप्लीमेंट किया, विच इज गुड। सो बेसिकली सी, दिस इज द एडवांटेज व्हेन यू गो स्लो, व्हेन यू थिंक व्हाइल यू स्पीक, you will see that you are able to make those कस्टमाइजेशन एट रन टाइम। मतलब आपको जो भी बोल रहे हैं उसमें कहीं पे आपको कुछ नया जानकारी मिला, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इट बिकम्स मच इजियर, बिकॉज यू आर लेटिंग योर ब्रेन थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना। आप जो बोल रहे हैं, आप दिमाग को भी मौका दे रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे को बोला गया था ये वाला लगाना है काम पे, तो आपने लगा दिया, है ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग स्लोली। अगर आप बात करते वक्त थोड़ा पॉज लेकर के, थोड़ा ठहराव के साथ में, when you talk, you will see that you are able to bring in a lot of good ideas and implement them to make your communication more effective। बहुत बढ़िया। चलिए, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। लेट्स गो टू अनमोल। Hello, sir. Today's my 2 words are correct and wrong. My first word is correct. Your answer is absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. The correct solution to the problem is yet to be found. Is yet to be found. She gave the correct address to the deliver. Go ahead. The correct password is required to log in. The correct password is required to log in. The teacher checked the answer they were correct. Checked. देखिए, जैसे मैं बोला ना अंकित को, जब भी आप कुछ बोलते हैं प्ले, तो प्ले में अगर ईडी लग गया तो प्लेड, आप द ऐड करते हैं। करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, उसमें ईडी लग गया तो ईडी नहीं बोलते, सिर्फ द बोलते हैं। करेक्टेड, प्लेड, स्लिप्ड, डांस्ड, डांस है, डांस, इसमें ईडी लग गया, डांस्ड हो गया, है ना। Okay. And my second word is wrong. He gave the wrong answer and lost the game. आंसर, आंसर नहीं होगा, ANSWER है, लेकिन हम बोलते हैं आंसर, आंसर। I took the wrong bus. She was walking in the wrong direction. She was walking in the wrong direction.
IBOUGHT. BOU, bought. Bought the wrong book. Harit. He come at the wrong time. He came at the wrong time. I dialed the wrong number. I dialed the wrong number. देखिए डायल होता है DAIL, डायल ED लग गया, I dialed, सिर्फ डा लग जाता है ना, तो वो Yes. बहुत कॉमन चीज है ना। He was playing the game in the wrong way. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो अनमोल, आप यू कीप ऑन इम्प्रेसिंग मी, आप हर एक क्लास में आप अच्छा करते हो बेटा, ठीक है, सो आई लाइक दैट। आप खाली देखिएगा कि क्लास का वीडियो जब बाद में देखिएगा, जहाँ पे कोई वर्ड, जैसे मैंने कहा ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, तो वीडियो को वहां पे पॉज कर दीजिए और उस वर्ड को 2 बार 4 बार बोलिए। मतलब उच्चारण जो है ना हमारी जुबान पे बैठता है जब हम व्हेन वी स्पीक। तो मैं तो अंग्रेज नहीं हूँ, मैं तो हिंदी बोलने वाला आदमी हूँ, है कि नहीं, तो मेरे को अंग्रेजी बोलना तो नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश सीखा, जो मैं वो वर्ड सही बोलता हूँ जिसको मैंने प्रैक्टिस ज्यादा किया है। तो जो वर्ड मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है उसमें मेरी गलतियां होगी। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आप जो भी वर्ड सीखते हैं, जैसे मैंने कहा, आज कहा कि भाई ही बॉट, BOUGHT, बॉट, तो आप वहां पे जैसे मैंने कहा कि इसको बॉट प्रोनाउंस करेंगे। आप वीडियो जब रिवाइज कर रहे होंगे, रोक दीजिए वहां पे, बॉट 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 5 बार 10 बार बोलिए, वो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा। फिर तब क्या होगा, अगली बार जब आपको बॉट मिलेगा, यू वुड नो हाउ टू प्रोनाउंस इट राइट, है ना। एंड दैट अप्लाइज फॉर एवरीबॉडी, हर कोई जो भी वर्ड को मैं करेक्ट करने बोलता हूँ। इसलिए ये वीडियो जब आप दोबारा देखेंगे ना, तो दैट शुड बी योर गोल कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये बोला, टीचर ने इसको करेक्ट करने के लिए बोला, तो ठीक है, लेट मी पॉज इट, लेट मी प्रैक्टिस इट। ठीक है, आज जितना भी अंग्रेजी में बोल पाता हूँ, वो इसलिए बोल पाता हूँ बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस दोज वर्ड्स, क्योंकि दोज वर्ड्स वर नेवर माइंड, वो मेरे वर्ड्स नहीं थे। मैं मतलब आप लोग को मैं सिखाता हूँ, लेकिन इवन आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, मैं भी सीखता हूँ। जैसे कल मैं अपनी बेटी से एक वर्ड सीखा। मैं जानता था एक वर्ड होता है सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब जो सबको परेशान करने में इसको मजा आता है, ठीक है, SADIST आई थिंक। तो सैडिस्ट मुझे पता था, लेकिन कल मैं अपनी बेटी को बोला कुछ वर्ड यूज करते कि ही इज अ सैडिस्ट, ही सेड नो, इट इज नॉट सैडिस्ट, इट इज सैडिस्ट। तो उसको सैडिस्ट नहीं, उसको सैडिस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने बेटी से सीख तो लिया, उसके बाद जाके सैडिस्ट 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 10 बार बोला कोने में जाकर के। नाउ आई विल नॉट से सैडिस्ट, आई विल से सैडिस्ट। तो उसी तरह से जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें, उसको प्रोनाउंस करें 2 बार 4 बार 5 बार, खुद को। कोई कौन हंस रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है, अंतर नहीं पड़ता है। व्हाट यू प्रैक्टिस इज व्हाट यू लर्न। तो प्रैक्टिस तो बिंदास कीजिए, बेझिझक कीजिए, और मतलब दैट्स द वे टू गो। ओके, चलिए, और आदर्श ने सर कोई बोलना चाहेंगे बिफोर? Yes, sir, Sonia. ओके, सोनिया बोलिए। Hello, sir. हेलो हेलो बेटा। My first Today's my first word is education. I receive education at school. Your teacher gives you good education. Education helps you us move forwards in life. My school has a very good education system. Education helps you achieve your goals. गोल होता है ना, वैसे गोल। I give a lot of importance to my education. Education is giving a lot of importance in your country.
बढ़िया। चलिए सुनीता के पास चलते हैं। सुनीता ने 2 बार हाथ खड़ा किया था, फिर वेट कर रही है। सुनीता बोलिए। हेलो सर। बोलो सुनीता। टुडे माय 2 वर्ड favorite and sweet. हम्म First word favorite. My favorite flower is rose. हम्म My favorite place is Devghar. My favorite person is my father. हम्म Second word sweet. हम्म My mom is so sweet. She is so sweet girl. That child is so sweet. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका सेंटेंसेस में कहीं पे कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं था। आपका सेंटेंसेस बहुत बढ़िया था, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी एक चीज आप खाली ध्यान रखिएगा। आपने नोटिस किया होगा, जब आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप जल्दी में थे थोड़ा सा। आप कि भाई जल्दी से खत्म करके निपटाओ, हो जाएगा। देखिए कोई भी कम्युनिकेशन जो है ना, जी वो सर। उसका असली मजा तब है व्हेन यू एंजॉय दैट कम्युनिकेशन। आप किसी से बात करते हो, आपको तब मजा आता है व्हेन यू लाइक दैट पर्सन एंड व्हेन यू लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन, है ना। जी तो आप जब भी बात करते हैं, अगर उसमें जल्दी होगी तो ना आपको मजा आएगा ना सामने वाले को मजा आएगा। इसीलिए एक स्मॉल ट्विक कीजिए। आप खुद को प्रॉमिस कीजिए कि अगर मैं 1 मिनट में 10 वर्ड बोलती हूँ, आज के 10 नहीं, हम लोग हमारे इंडियन लोग, हम लोग का एक स्टैटिस्टिक्स है, वो बोलता है कि हम लोग 1 मिनट में 120 से 130-135 वर्ड बोल जाते हैं, विच इज वेरी फास्ट, वे टू फास्ट। वहीं जी पे सर। आप देखेंगे अमेरिकन, यूरोपियन लोग, दे यूज प्रॉब्ली 60 to 65 वर्ड्स इन अ मिनट। तो उनका स्पीड हमारे स्पीड से आधा होता है, एंड दैट इज कंसिडर्ड गुड। कि भाई अगर आप स्लो बोलते हैं तो आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो अभी के लिए मेरा आपको रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप स्पीड को थोड़ा सा कम कीजिए। आपने से कहा माई मॉम इज वेरी स्वीट, नो डिनाइंग दैट। आपको बोलना है माई मॉम इज वेरी स्वीट। देखिए आप वेरी जो है ना, उसमें आपका भावना ही आ रही है आपकी, आप फील कर रहे हो कि हाँ मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, राइट। तो जी सर। माई फादर इज माई फेवरेट पर्सन। तो जो माई फादर, वहां पे फादर के ऊपर जोर पड़ रहा है, सबको जानना है कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर। माई फादर इज माई फेवरेट पर्सन। तो यहाँ फेवरेट पे भी जोर पड़ रहा है। तो बेसिकली दिस इज हाउ इट बिकम्स, मतलब हम आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर। अब ऐसे बोलेंगे माई फादर इज माई फेवरेट पर्सन, मामला आया और चला गया। आपने कहा माई फादर इज माई मोस्ट फेवरेट पर्सन, तो आपने उस चीज पे जोर डाला, मेरे को एकदम अंदर तक घुस गया वो बात, है कि नहीं। जी सर। तो दैट इज द चेंज दैट वी हैव टू ब्रिंग। आपको क्या लगता है जो अभी स्पीड मेरा है वही स्पीड था हमेशा? नहीं, आई हैव purposefully reduced my speed to make sure whatever I say people are able to follow it, है ना। तो इसीलिए हम लोग वो कोशिश करेंगे, हम अभी भी अपना स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबको मिलके स्पीड को थोड़ा कम करेंगे। लोग बोलता है स्पीड बढ़ाओ जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड को कम किया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ओके सर। तो लेट्स गो टू अरुला गुप्ता, विकास मंडल। विकास बोलिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today are my 2 words, friends and good. ओके, My first words. माय Anuj is my हाँ, थोड़ा सा विकास रुक जाइए यहाँ पे। माय फर्स्ट वर्ड्स नहीं होगा। चॉकलेट, एक चॉकलेट। चॉकलेट्स, बहुत सा चॉकलेट। फ्रेंड, एक फ्रेंड। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड। तो माय फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट मतलब एक, माय फर्स्ट वर्ड्स नहीं होगा, माय फर्स्ट वर्ड होगा ना। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। Anuj is my best friend. हम्म Manu is my best friend. हम्म That second words. हम्म My school is good. हम्म My teachers is good. हम्म
My coaching teachers is good. That's all, sir. तो आपको विकास हम 2 बार रुके, एक बार फिर से एक और ज्ञान देते हैं। माई टीचर्स इज गुड। अब इज और आर का डिफरेंस देखिए। इज मतलब जब एक के बारे में बात कर रहे हैं, आर मतलब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर बोलेंगे माई टीचर मतलब एक टीचर इज गुड। आप बहुत सारे टीचर का बात कर रहे हैं, मान लिया आपको बहुत सारे टीचर अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे टीचर अच्छे लगते हैं, तो यू विल से माई टीचर्स आर गुड। तो सिर्फ इज और आर का खेल में आपने एक या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर लिया है ना। तो माई स्कूल इज गुड, माई स्कूल्स आर गुड, माई टीचर इज गुड, माई टीचर्स आर गुड, माई फ्रेंड इज गुड, माई फ्रेंड्स आर गुड, है ना। तो आप वो खाली जो एफ लगता है एस से हो जाता है मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा, तब वहां पे आर लगेगा। जब एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इज लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हाँ, हो जाएगा। ओके, अतुल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर Today my हाँ सुनीता, एक बार अतुल रिपीट कर देते हैं फिर आपके पास आते हैं। हाँ अतुल। today my two word are market and farmers. 2 वर्ड्स है, आर है आपने लगाया ना, 2 वर्ड्स आर। हाँ बोलिए। A market is a busy place. People go to market to buy and sell things. There are many shops in the market. We buy vegetables, fruits, clothes, and many things from the market. फ्रॉम द मार्केट। We should keep the market clean. A farmer is a very important person. इम्पोर्टेंट पर्सन। My father is a farmer. He grows crop fruit and vegetables for us. He works very hard in his life. We should be thanks our farmer for feeding us every day. हो गया सर, that's all sir. बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे सर 2 वर्ड ट्राई कर सकते हैं फिर से। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, यही पूछ रहे थे। तो जब भी आप रेडी हो, देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे देखेंगे ना, इंग्लिश सीखने का कोई फार्मूला नहीं है, मतलब कोई भी भाषा को सीखने का कोई फार्मूला नहीं है। द ओनली फार्मूला इज आप कितना उसको यूज करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको तीन वर्ड है, यूज, मिसयूज और अब्यूज। ठीक है, यूज मतलब उपयोग में लाना किसी चीज को, मिसयूज मतलब गलत यूज करना, और अब्यूज मतलब उसको परेशान कर देना। मतलब अब्यूज बोलते हैं ना कि ये इसको अब्यूज कर रहा है, मतलब उसको, मतलब गांव का भाषा में गाली गलौज इसको बोलते हैं। यस सर। तो आप अगर इंग्लिश सीखना है अगर, तो आप यूज करके सीख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मिसयूज भी करके सीख सकते हैं, मतलब जहां पे जरूरत नहीं वहां पे इंग्लिश यूज कीजिए कुछ टाइम के लिए, उससे प्रैक्टिस होता रहेगा। और अगर अब्यूज करेंगे उसको तो और फास्ट सीखेंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि गाली गलौज करके सीखना है, गाली गलौज नहीं सीखना। मेरा ये कहना है कि इंग्लिश भाषा का इतना इस्तेमाल कीजिए कि अरे यार बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। सामने लोग बोलिए कि भाई अगला 6 महीने हमको बर्दाश्त करो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर हम उसको अब्यूज करना बंद कर देंगे, फिर यूज पे आ जाएंगे फिर। ओके सर। ओके, हाँ चलिए विकास, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए।
मेरे साथ एक और बोलेगा अनुज। Good evening, sir. गुड इवनिंग अनुज। Today is my two word elephant and ant. Elephant is very biggest animal. एनिमल, देखिए यहाँ पे एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल या एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल। वेरी बिगेस्ट जो है मामला गड़बड़ा जाएगा थोड़ा। Elephant is a human life in very useful. Elephant is very useful in human life. Second word ant. Ant is very smallest animal. देखिए सेम गलती रिपीट हो रहा है। ant is the smallest animal बोलेंगे या ant is a very small animal, लेकिन very smallest फिट नहीं बैठता है ना। Ant is the very smallest animal. Ant is the smallest animal या ant is a very small animal, जो भी आपको ठीक लगे। Ant is very small animal. हाँ, ये देखिए एकदम पक्का सेंटेंस है। Ant is not human life in useful. तो देखिए आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा ठीक सिखाते हैं कि इंग्लिश को कैसे, हम लोग तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं ना, तो हम लोग हिंदी में सोचते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं ना। आप बोलना चाह रहे हैं कि चींटी जो है इंसान की जिंदगी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? Yes, sir. तो आप बोलेंगे क्या? एंट हो गया चींटी। एंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, है ना। तो जैसे हिंदी में आप देखिए, आपने कहा, आपने सोचा हिंदी में चींटी इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कहा एंड ह्यूमन लाइफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने वैसे स्टार्ट किया। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। इंग्लिश में कि आप पहले बोलते हैं कि पहले जो पर्पस है पहले जो चीज है वो बोलते हैं, उसके बाद आप पर्पस पे आते हैं। आई डोंट लाइक यू फॉर योर बैड हैबिट्स। That's all, sir. हाँ, तो मतलब वहां पे वही अंतर है। यहाँ पे एंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्योंकि है उसको सोचना है पहले। अब एंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, चींटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि, उस टाइप से आप सोचेंगे। ठीक है, बट बहुत बढ़िया कोशिश अनुज। क्लास में आते रहिए, जितना आएंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छी मेरे से सुनेंगे। कभी कभी मजा नहीं आएगा कि अरे सर बार बार रोक देते हैं, लेकिन आई विल मेक यू गाइस डू इनफ प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फायदा भी होगा। ओके, चलिए अरुणा गुप्ता, आपने कुछ नहीं बोला भाई। विकास, आपके साथ और कोई है बोलने के लिए? विकास और अनुज ने बोल दिया, और कोई है बोलने के लिए? नहीं सर। ओके, ठीक है। अरुणा गुप्ता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए क्लास में काफी कम लोग हैं। प्राइमरी रीजन ये है कि अभी फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले लोग नहीं है। अंकित ने ज्वाइन किया, फिर से फटाफट करके अपना काम चले गए, बिकॉज ही ऑल्सो हैज टू गो फॉर द बोर्ड एग्जाम। और बाकी बहुत सारे बच्चे, मतलब मुझे लगता है 15-20 बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, वो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दे विल रिज्यूम फ्रॉम फरवरी 3rd वीक और सो। बट जो लोग भी हैं क्लास में बने रहें, रेगुलर आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और जो लोग क्लास में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो अलग से वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो देख करके कम से कम रिवीजन करते रहें, टच में बने रहें। देखिए आप इस उम्र में आकर भी हम अभी आप लोग साथ में इसलिए करते हैं कि भाई हमको कुछ सीखने को मिलता है आप लोग से, है ना। जो गलतियां हम करते थे या करते हैं उसको करेक्ट करने का मौका भी मिलता है, तो रेगुलर रहने से फायदा है। हाँ अतुल बोलिए। Today my two word is intelligent and honest. 2 words are, एक से ज्यादा में Sorry, two words are. Atul is a intelligent student.
हम्म You are an intelligent boy. हम्म They are intelligent boy. हम्म My friend is intelligent student. हम्म Your friend is intelligent student. हम्म Atul is a honest boy. हम्म You are a honest student. हम्म They are honest boys. हम्म My friends is my friends are honest boy. हम्म Your friends are honest boy. हाँ, हो गया सर. तो हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। बहुत सारा वर्ड होता है जहाँ पे हम लोग क्या होता है बोलते हैं कि कुछ कुछ जो है अल्फाबेट साइलेंट हो जाता है, तो उसी तरह वहां पे इसे ऑनेस्ट, एच जो है उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट। नॉट एवरीवेयर, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह पे जहाँ पे एच है उसको ओ प्रोनाउंस करें। हेल्थ जो है HEALTH, हेल्थ, वो हेल्थ ही रहेगा, लेकिन ऑनेस्ट जो होता है HONEST, उसको ऑनेस्ट बोलते हैं, है ना। हम्म ओके, ऑल राइट। तो देखिए अभी क्लास में कम बच्चे हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, तो विल प्रॉब्ली रैप अप द क्लास लिटिल अर्ली, हम लोग जल्दी खत्म कर सकते हैं। और ये मामला थोड़ा ठंडा ही रहेगा 1-2 वीक के लिए, तो कम लोग रहेंगे, छोटा क्लास रहेगा। इसका 2 फायदा है, एक तो ज्यादा लोग बोल सकेंगे, मतलब अगर आप चाहें कि 2 वर्ड के बदले 4 वर्ड शेयर करना है, दोबारा बोल सकते हैं। आपने 2 वर्ड बोला, आपको फिर से 2 वर्ड और याद आया तो फिर से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो तब क्या हर 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 किसी के लिए उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन चूंकि कम लोग हैं तो यू कैन यूज दैट इन योर बेनिफिट, कि भाई ठीक है, जो है अभी कम लोग हैं तो हम ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, तो यूज दैट दिस फॉर योर बेनिफिट। ओके, तो सुनीता आप और कुछ वर्ड शेयर करना चाह रहे थे? नहीं तो हम एक एक इडियम सुनाएंगे, फिर आई विल लेट यू गाइस गो। ओके, तो कोई नहीं। तो एक अभी जो हम खांस रहे थे उसके पीछे कारण था। आई कैन से कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था थोड़ा सा, इसलिए हमको खांसी हुआ। और आई कैन से आई वॉज कॉफिंग बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, मौसम की वजह से तबीयत खराब है। बोलते हैं ना तबीयत थोड़ा नासाज है, मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है इसलिए तबीयत खराब है। तो उसको, उसके लिए एक वर्ड होता है, उसके लिए एक इडियम होता है, एक मुहावरा होता है, अंडर द वेदर। I will probably take a break from work for next few days because I'm under the weather. I will not attend the class today because I'm under the weather. बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि I will not attend the class today, I'm not well, I'm sick. उसको, उसके लिए एक थोड़ा पॉलिश्ड वर्ड है, I'm under the weather। तो under the weather मतलब मौसम खराब है शरीर के अंदर, ठीक है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। So you can use that. You can always say कि lot of kids are absent in the class, absent from the class. Most of them are under the weather. Most of them are sick बोल सकते थे, तो sick के बदले बोल रहे हैं most of them are under the weather। तो under the weather जो है is an idiom which means कि भाई तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है। You can skip the class when you are under the weather। तो आप लोग अगर कोई चाहे अंडर द वेदर को अगर यूज करके 1-2 सेंटेंस सुना चाहे तो कोशिश कीजिए, नहीं तो वी विल ब्रेक फॉर नाउ। अनमोल, सुनीता, आप लोग कोई ट्राई करना चाहेंगे अंडर अंडर द वेदर को? दो आसान है ना। 2 मिनट सर। हम्म बोलिए, अनमोल ट्राई करना चाहेंगे बेटा?
आदर्श नगर में बहुत सन्नाटा है भाई आज। सर कोशिश कर रही। I will not go to school because I am under the weather. I will not cook today because I am under the weather. I will not go shopping. I am under the weather. I will skip my dinner because I'm under the weather. I will not play cricket today. I'm under the weather. I will not go to kitchen. I'm under the weather. तो चलिए, आप लोग के बदले में मैंने सेंटेंस बनाया कुछ कुछ, ठीक है। तो आप लोग जो है ये वीडियो जब दोबारा देखेंगे तो यू विल गेट योर आइडियाज, और उसके बाद उस समय पे बना लीजिएगा, अभी कोई टेंशन नहीं है ना। सो क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। हाँ, सुनीता कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। सर एक वर्ड कंट्री के लिए बना है। बोलिए। कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। ही सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी इन आवर कंट्री। दैट्स ऑल सर। ओके, सर एक ही वर्ड अभी बना पाए हम। कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो लेकिन वही देखिए, ये जैसे कि देखिए कि जो लोग ओलंपिक में दौड़ता है, जो फर्स्ट करता है, वो फर्स्ट क्यों करता है? क्योंकि वो पहली बार जब दौड़ा था तो उतना तेज नहीं दौड़ा होगा, उसके बाद जोर लगाया, थोड़ा सा खुद को थोड़ा परेशान किया, थोड़ा पसीना बहाया, जोर लगाया तो थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा, थोड़ा और जोर लगाया। तो हम लोग जो देखते हैं कि भाई अरे 9.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया, वो 9.5 सेकंड जो है करने के लिए शायद 5 साल मेहनत किया होगा, रोज दौड़ा होगा, रोज खुद से लड़ाई लड़ा होगा। तो हम लोग जो सीख रहे हैं, हमारा भी वही है। हम लोग जो दौड़ना चाह रहे हैं, हम भी उस सिचुएशन में पहुंचना चाह रहे हैं जहां पे कि when we can just handpick anybody and we can talk in English without any doubt, any confusion, any hesitation, एकदम कंफर्टेबली बात कर पाए। कोई अंग्रेज सामने आया तो एकदम झाड़ के अंग्रेज सुना दे, उस लेवल में आने। हाँ, इस बार सही से बोले थे सर, हाँ, या फिर ज्यादा फास्ट बोल दिए? नहीं, एक बार फिर से सुना। हाँ हाँ, आप सुनाइए। आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी इन माई कंट्री। ऑन 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी इन आवर कंट्री। ठीक से बोले सर। हाँ, आपका स्पीड थोड़ा कम हुआ था, विच इज वेरी गुड, विच मेक्स इट मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आपको भी देखेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा फिर जब स्पीड कम कीजिएगा। बोलने में अच्छा लगा जी सर, बोलने में भी अच्छा लगा। हाँ, बोलने में अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उससे। जी सर। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम बात कर रहे होते हैं एंड देन वी गेट स्टक कि भाई अभी आइडिया नहीं आ रहा है। तो व्हेन योर स्पीड इज वेरी फास्ट देन यू डोंट गेट टाइम टू थिंक। आपका स्पीड अगर कम है अब तभी आप सोच पाते हैं। बोलते बोलते देखेंगे लोग रुक जाते हैं, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस बोल के वो टाइम लेके सोच करके बोल देते हैं। तो वो सब कला हम लोग सीखेंगे व्हेन वी प्रैक्टिस मोर, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, है ना। जी सर। ऑल राइट, तो that is all for today. I will let everybody go and then we will meet again tomorrow same time.